नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इंडिया एग्जिम बैंक आईईबी के द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो आज की वीडियो में इन पदों से संबंधित हम डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडिया एग्जिम बैंक की वेबसाइट eximbankindia.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ इस पेज पर नीचे की साइड में आते हैं तो कैरियर वाला ऑप्शन यहाँ पर नज़र आता है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है लिंक। इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने यहाँ देखेंगे इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा जारी किया गया जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है। बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट ट्रेनी 35 पद हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनी के 7 पद हैं। राजभाषा मैनेजमेंट ट्रेनी के 2 पद हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ट्रेनी के 1 पद है। स्पार्कलिंग कैरियर अवेट इंडियाज न्यू अचीवर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए शुरू हो जाएंगे एग्जिम बैंक इंडिया की वेबसाइट पर 21 अक्टूबर 2023 यानी कल से। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 10 नवंबर 2023 और टेंटेटिव डेट जो रखी गई है रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की दिसंबर 2023 में होंगी। इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर HRM MT 2023-24/1। तो यहाँ आपको बता दें, ये जो बैंक है ऑल इंडिया प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंसिंग और फैसिलिटेशन प्रोमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड के क्षेत्र में। तो आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए ibps.online.ibps.in की वेबसाइट पर जाना है, जिसके लिए लिंक 21 अक्टूबर 2023 से ओपन हो जाएंगे। अन्य माध्यमों से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से 2 स्टेज में कंप्लीट की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर्स बनाए जाएंगे वो अहमदाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुंबई और दिल्ली NCR, पटना जैसे शहरों में परीक्षा के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। जबकि इंटरव्यू के लिए जो सेंटर्स बनाए जाएंगे मुंबई और न्यू दिल्ली में बनाए जाएंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी बैंक के ऑफिस में तैनात किया जा सकता है, पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस में अनरिजर्व के 16 पद हैं। SC के 5, ST के 2, OBC NCL के 9, EWS के 3, PWD का 1 पद है। टोटल पद हैं 35। मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में 5 अनरिजर्व, 1 SC, 1 OBC, टोटल 7 पद हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा को 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन के 1 पद है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर रखी गई है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए आवेदक ने 60% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन MBA या PG DBA या उसके इक्विवेलेंट कोई फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कम से कम 2 साल का फुल टाइम का होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ ही फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ में। जैसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में
पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में उपस्थित हो रहे हैं और जिनका रिजल्ट 2024 में आने की उम्मीद है, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए 60% अंकों के साथ में BE या BTech, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर MCA की डिग्री 60% अंकों के साथ आवेदक ने हासिल की हो। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा में 60% अंकों के साथ में आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी के साथ में, और इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर या इंग्लिश एग्जामिनेशन मीडियम के रूप में इंग्लिश पढ़ी हो। दूसरी कंडीशन है आवेदक ने मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हासिल की हो, जिसमें हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या फिर एग्जामिनेशन मीडियम के रूप में डिग्री लेवल पर रहा हो। तीसरी कंडीशन है आवेदक के पास में मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश के, साथ ही इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम सब्जेक्ट कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश रहा होना चाहिए। चौथी कंडीशन है डिग्री मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, साथ ही इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, या फिर ईदर ऑफ दिस अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो डिग्री लेवल पर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ मांगा नहीं गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी BTech या BE की डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ में प्राप्त की हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी में मैनेजमेंट में या फिर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में 60% अंकों के साथ हासिल की हो इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है उसकी गणना 1 अक्टूबर 2023 के आधार पर की जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 28 साल रखी गई है। SC/ST को 5 साल की छूट होगी, OBC NCL को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट या अनफेयर मीन्स से संबंधित, उनको देख लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट रिपोर्टिंग करते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं, उन्हें आपको देख लेना है एडवर्टाइजमेंट में जाकर। इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित जो एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर होगी या स्कीम होगी उसके बारे में। तो यहाँ आपको बता दें, पहला जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सभी मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्टों के लिए 5 सेक्शन में इस एग्ज़ाम को बांटा गया है। पहले पार्ट में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर प्रश्न होंगे, दूसरे में इंग्लिश लैंग्वेज के, तीसरे में कंप्यूटर नॉलेज और एप्टीट्यूड से, और चौथे में फाइनेंशियल अवेयरनेस रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री पर आधारित प्रश्न होंगे, और 5वें भाग में डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर 20-20 प्रश्न होंगे। हर सेक्शन में 20-20 अंकों के, यानी हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। टोटल समय मिलेगा 80 मिनट का, और टोटल प्रश्न होंगे यहाँ पर 100 और टोटल अंक मिलेंगे 100। इसी तरह डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा ठीक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के ठीक बाद। इसके लिए 100 मिनट का समय मिलेगा डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को हल करने के लिए। इसमें जो पहला सेक्शन होगा इंग्लिश पेपर का होगा, इसमें ऐसे राइटिंग का 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स मिलेंगे, लेटर राइटिंग पर 10 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज पर 5 प्रश्न मिलेंगे, और सभी प्रश्न जो होंगे 15-15 अंकों के होंगे। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो निर्धारित अंक हैं 100 होंगे डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, और टोटल जो मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 100 हैं। टोटल मार्क्स होंगे परीक्षा के 200, और टोटल समय दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी में 180 मिनट का, यानी 3 घंटे का।
यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी गलत उत्तरों के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में हर गलत उत्तर पर 1/4 यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के आंसर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में देने हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार सेक्शन को या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिटन एग्जामिनेशन की फाइनल लिस्ट में जगह बना पाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दिए गए एग्जामिनेशन या इंटरव्यू सेंटर्स पर। इंटरव्यू के लिए केवल डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के मार्क्स को ही वरीयता दी जाएगी, यानी मेरिट लिस्ट में डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में अंकों को ही शामिल किया जाएगा। उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के लिए 5 गुना टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज उसके अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, इंटरव्यू डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए 80% वेटेज दिया जाएगा, जबकि इंटरव्यू के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू होगा, उसमें से 20% वेटेज दिया जाएगा और इन दोनों के जो टोटल अंक बनेंगे उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजरना होगा, उसे पास करना होगा। नो मार्क्स शैल बी अलॉटेड फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, जैसे SC, ST, OBC, इस वर्ग के कैंडिडेट्स को प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। उन्हें अलग से इसके लिए ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में इंटीमेशन दिया जाएगा, अगर वो ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान। गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यूजिंग अ स्क्राइब से रिलेटेड, उन्हें आपको देख लेना है अगर आप इससे संबंध रखते हैं। गाइडलाइंस यहाँ पर मिल जाएंगी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड, विजुअल एम्पायरेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको 3 स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है फीस पेमेंट का, चौथा है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। फीस पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली अपलोड या सबमिट करने का जो टाइम है दोनों सेम है, 21 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक। अन्य किसी माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि यहाँ पर दी गई है वाइट पेपर पर, उसको ब्लैक पेन से लिख लेना है, इसको स्कैन कर लेना है और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो अपलोड करने होंगे। आवेदकों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदकों के पास में ईमेल आईडी जो एक्टिव होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बैंक और आपके बीच में रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन होगा दोनों के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी, 600 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए और 100 रुपये केवल इंटीमेशन चार्जेज SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और सभी वर्गों की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। फीस पेमेंट हो जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, फीस पेमेंट का भी प्रिंट आउट ले लेना है, जिसका उपयोग आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए कर सकेंगे। यहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। फ़ोटो का जो साइज़ अधिकतम आप अपलोड कर सकते हैं 20 से 50 KB तक। सिग्नेचर का अधिकतम साइज़ यहाँ पर रखा गया है 20 से 50 KB तक। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड किया जा सकता है 20 से 50 KB और यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न डिक्लेरेशन इंग्लिश में लिखनी है जो कि, और ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर लिखकर स्कैन कर लेना है और उसकी जो फाइल साइज़ है 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए आप डिटेल में संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें।
उसके बाद ही इंडिया एग्जिम बैंक के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक कल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 21 अक्टूबर 2023 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप 21 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2023 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट जरूर कर दें। अगर आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और क्वालिफिकेशन या फिर जो आयु सीमा है और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काम की साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा वादा है। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।